एक प्लेयर के तौर पर विराट कोहली का जो कद है वो भारतीय क्रिकेट में देखिए काफी ज्यादा है। कई लोग भले ही इस बात से एग्री ना करें, बट पिछले कुछ समय में विराट कोहली ने जो चीजें अचीव करी हैं, मतलब अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में जो चीजें अचीव करी हैं, वो कई लोगों के लिए उतनी स्पीड से अचीव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। और यही कारण है कि विराट कोहली की इतनी बढ़िया फैन फॉलोइंग भी है। और अगर आपको इस बात में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मेरे हिसाब से आपको आरसीबी के अनबॉक्सिंग इवेंट के कुछ वीडियोस को देखना चाहिए, जहां पर कि आरसीबी के फैंस का जो शबाब था वो अपने आप पे ही था। मतलब लिटरली वहां पर दिख रही थी दीवानगी विराट कोहली के लिए कितनी। फाफ डुप्लेसिस जो कि कप्तान है आरसीबी के, वो खड़े हुए हैं, लेकिन लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने हीरो विराट कोहली का। एक मोमेंट तो ये भी आई जब विराट कोहली ने वहां पर कन्नड़ बोली, और उसके बाद तो भैया जो लोगों ने चिल्ला चोट मचाई है वहां पर कि पूछिए मत। देखिए, विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय में मुंह से बोलने से ज्यादा अपने बल्ले से जवाब देने के ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं। ऐसे में एक बात जरूर है कि टेस्ट सीरीज उन्होंने नहीं खेली, पिछले कुछ समय में काफी ब्रेक्स वो इंडियन क्रिकेट से ले चुके हैं। बट इन सब के बावजूद हमको इस बात को याद रखना चाहिए और कुछ नहीं भूलना चाहिए कि विराट कोहली ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, जिस तरह का ब्रांड उन्होंने क्रिकेट को बनाया है, वो वाकई में वर्ल्ड क्रिकेट में माना जाता है। वर्ल्ड क्रिकेट में इस बात को माना जाता है कि विराट कोहली एक अलग किस्म का प्लेयर है। और यही कारण है शायद कि उनके इंस्टाग्राम के ऊपर इतने 200 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं काउंट होती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब विराट कोहली को लेकर कहा गया कि किंग को लेकर बहुत समय से कोई खबर नहीं आई है, किंग के क्या हालचाल है, और पब्लिक वही हुआ कि जैसे ही कोहली को किंग के साथ में कहा गया, कोहली को लेकर चिल्ला चोट मचा दी उन लोगों ने। और जैसे ही लोगों ने चिल्ला चोट मचाई, वहां पर जो माहौल बना, विराट कोहली कुछ देर तक तो बंदा कुछ बोल ही नहीं पाया। और उसके बाद विराट कोहली ने धीरे से बस इतना ही कहा कि मुझको नहीं पसंद, मतलब ऐसा नहीं बुराई में कहा। उस बंदे ने सिंपल यही कहा कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे किंग कहते हो तो ये चीज मुझे कहना बंद कर। वो कहते हैं ना, चेहरे पर एक एम्बैरेसमेंट सी आ जाती है, शर्म सी आ जाती है कि यार ये क्या बोल रही है। वो वाला पूरा वो सिनेरियो था। और देखिए, ये कहीं ना कहीं इंडियन लड़कों के साथ ही हो सकता है। आपको पता है कि भैंस की टांग तुम बिल्कुल दुनिया के टॉप पर बैठे हुए, तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं, तुमको ही किंग कहा जा रहा है, और उसके बाद भी तुम बस शर्माते हुए धीरे से ये कहते हो अरे यार ऐसे मत बोला कर। मतलब ये एक हम्बलनेस होती है खिलाड़ी के अंदर। और विराट कोहली, मैं जैसा बार बार कहता हूं, वो बंदा जितना अचीव कर चुका है ना, उसको अब किसी भी जगह पर खड़े होकर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बस जो है वो सामने। लेकिन विराट कोहली के लिए ये वाला आईपीएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बारे में काफी बातें भी चल रही हैं, काफी बातें लिखी जा रही हैं, काफी बातें बोली जा रही हैं। अगर इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें तो वही ब्रेक वाली बात आ जाती है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही मीडिया में एक खबर रिपोर्ट हुई कि बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स के साथ इस बात को लेकर मन बना लिया है कि आईपीएल के बाद में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है, इन दोनों के पीछे मतलब ना के बराबर की विंडो है। तो इन दोनों में जो विंडो के बाद में जो वर्ल्ड कप होगा, उसमें विराट कोहली को ओमिट करना है। मतलब कि उनको खेलना नहीं, खिलाना नहीं है। जिम्मेदारी दी गई थी अजीत अगरकर को कि भैया वो बाकी जो सिलेक्टर्स हैं उनको कन्विंस करें। बट बात यह है कि हम यहां पर बात कर रहे हैं विराट कोहली की। और विराट कोहली जो कि अपने आप में अब एक स्टेटस बन चुका है, उसको आप इतनी आसानी से चीजों के लिए दूर नहीं कर सकते ना। रोहित शर्मा को लेकर खबर आ गई कि रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे मेरी टीम में कोहली चाहिए, मतलब चाहिए। ये भी हो गया साहब। अच्छा, आगरकर बाकी सिलेक्टर्स को कन्विंस कर नहीं पाए, तो ऐसे में एक नई बात आने लगी सामने कि विराट कोहली का सिलेक्शन तभी होगा टीम में जब वो आने वाले आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछले आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कोहली ने कुल 14 मैच खेले थे, 639 रन बनाए थे, 2 सेंचुरी मारी थी, एवरेज अच्छा खासा रहा था, स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहा था। लेकिन यह बात है कि उनकी टीम 6 नंबर पर रही थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। बट अगर हम एक इंडिविजुअलिटी में कोहली की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। और यही एक बड़ा कारण रहा है कि आप कोहली को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इग्नोर नहीं कर सकते। कोहली को लेकर कहा जाता है कि वो स्लो पिचेस के ऊपर सक्सेसफुल नहीं है, और इसको लेकर हवाला दिया जाता है चेन्नई के मैदान पर उनके परफॉर्मेंस का, जो कि वाकई में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग और प्रॉमिसिंग नहीं। बट स्टिल फिर एक और बात आ जाती है कि भैया हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की, वो विराट कोहली जो किसी भी टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं हटता। इवन अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की ही बात करें तो 3 बार बंदा हाईएस्ट स्कोरर रह चुका है। अभी हाल में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें भी हाईएस्ट स्कोरर रहा है।
और सबसे बड़ी बात, जैसा हम लोग जसप्रीत बुमराह को लेकर कहते हैं ना कि वो पिच देख के बॉलिंग नहीं करता, कुछ ऐसा ही विराट कोहली के साथ भी है। वो बंदा पिच देखकर बैटिंग नहीं करता। तो ऐसे में आखिर क्या बोलकर, किस बेसिस पर आप विराट कोहली को बाहर रखोगे, एक सोचने वाली बात है। बट स्टिल मुझको विराट कोहली के सामने रखी गई जो ये कंडीशन है ना, कि अगर तुम अच्छा खेलोगे तो ही तुम्हें हम टीम में लेंगे, मुझे अच्छी लगती है। मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि विराट कोहली ऐसी सिचुएशंस में ही एक अलग खिलाड़ी बनकर निकलकर सामने आता है, एक अलग मेटल के साथ वो निकलकर सामने आता है, और फिर आप विराट कोहली को इग्नोर नहीं कर सकते। विराट कोहली ने अगर एक बार पकड़ ली जगह कि नहीं भाई ये अब मेरे को करके दिखाना है, फिर आप नहीं पकड़ सकते कि भाई क्या करना है। और मैं चाहता हूं विराट कोहली सिचुएशन में जाए, क्योंकि विराट कोहली सिचुएशन में जाएगा, उस माइंडसेट के साथ में खेलेगा, तो अपने आप जो उसका गेम निकल कर बाहर आएगा ना, वो ए गेम होगा। और जब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी ए गेम खेलता है, तो आप खुद जानते ही हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है। फिर सामने कौन सी टीम है, कौन सा बॉलर है, ये मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि कोहली को शॉट कहां मारना है। इसीलिए विराट कोहली का इस आईपीएल में परफॉर्म करना इंडिविजुअल रूप से और टीम के लिहाज से दोनों के साथ ही बहुत जरूरी है। और वैसे भी लड़कियों ने डब्ल्यूपीएल का खिताब जीतकर आरसीबी की मेंस टीम के सामने एक चैलेंज तो रख दिया है भाई। नाम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है ना, तो चैलेंज तो सामने अब आ चुका है कि भैया जब लड़कियां जीत ली हैं, तो अब तो हमको भी जीतना है। भाई वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यहां पर तो अब मेन इक्वालिटी की बात हो रही है। तो विराट कोहली के पास एक तरह से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाने के लिए सब कुछ है, और अगर हम आईपीएल ट्रॉफीज के लिहाज से बात करें तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।